Good morning, student. I welcome you to online class on sociology. My name is Dr. पूनम यादव from मारवाड़ी कॉलेज रांची। आज मैं आप लोगों को विकलांग या अक्षमता का मीनिंग बताने जा रही हूँ। अक्षमता को इंग्लिश में डिसेबल्ड भी कहा जाता है। साधारणतः जो व्यक्ति शारीरिक या मानसिक रूप से अक्षम होते हैं उन्हें विकलांग माना जाता है, यानी बोलने, देखने, सुनने, चलने एवं अनुभव करने से संबंधित किसी भी दोष के कारण जब व्यक्ति का जीवन सामान्य नहीं रहता तब ऐसे ही व्यक्ति को विकलांग या अक्षमता के नाम से पुकारा जाता है। विश्व भर में अक्षमता का जो अर्थ लगाया जाता है उसके कुछ लक्षण इस प्रकार हैं। पहला, अक्षमता को एक जैविक कमजोरी माना जाता है। दूसरा, जब कभी किसी अक्षम व्यक्ति के सामने कई समस्याएं खड़ी होती है तो यह मान लिया जाता है कि ये समस्याएं उसकी कमजोरी के कारण ही उत्पन्न हुई है। तीसरा, अक्षम व्यक्ति को हमेशा पीड़ित व्यक्ति के रूप में देखा जाता है। चौथा, यह माना जाता है कि अक्षमता उस अक्षम व्यक्ति के अपने प्रत्यक्ष ज्ञान से जुड़ी हुई है। पांचवा है, अक्षमता का मूल भाव यह दर्शाता है कि अक्षम व्यक्ति को सहायता की आवश्यकता है। भारत में निर्योग्य, बाधित, अक्षम, अपंग, अंधा और बहरा जैसे विशेषणों का प्रयोग लगभग एक ही भाव को दर्शाने के लिए किया जाता है। बेचारा जैसे विशेषण से संबोधित करने पर उसकी पीड़ित परिस्थिति और भी विकट हो जाती है। असाधारणतः यह है कि अक्षमता या विकलांगता पूर्व कर्मों का फल है और उससे छुटकारा नहीं पाया जा सकता। पौराणिक कथाओं में विकलांग लोगों की जो छवि चित्रित की गई है वह अत्यंत नकारात्मक है। अली बेकर तथा अंजलि शर्मा ने लिखा है, अक्षम व्यक्ति एक ऐसा बड़ा अल्पसंख्यक समूह है जिसके साथ भारत सहित विश्व के अधिकांश देशों में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में सदियों से भेदभावपूर्ण व्यवहार होते रहे हैं। Disabled people are a vast minority group which has been subjected to direct and indirect discrimination for centralized in most countries of the world including India। इस कथन से स्पष्ट होता है अक्षमता एक अल्पसंख्यक समूह है। दूसरा, इस समूह के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार होते रहते हैं। अब हम अन्यथा सक्षम का अर्थ जानेंगे। अन्यथा सक्षम शब्द अक्षमता या विकलांगता से जुड़े किसी भी अवधारणा को स्वीकार नहीं करता। मानसिक रूप से चुनौतीग्रस्त, मेंटली चैलेंज, दृष्टि बाधित और शारीरिक रूप से बाधित, फिजिकली इम्पेयर्ड जैसे शब्दों का उपयोग नकारात्मक भाव व्यक्त करने वाले शब्दों जैसे मंदबुद्धि, अपंग अथवा लंगड़ा लूला आदि के स्थान पर किया जाता है। विकलांग अपनी जैविक अक्षमता के कारण विकलांग नहीं होते बल्कि समाज उन्हें ऐसा बनाता है। सीमन ब्रिसेंडेन ने लिखा है, हमें तो उन भव्य भवनों ने असक्षम बनाया है जो हमारे प्रवेश के लिए नहीं बने हैं, जिनमें प्रवेश करने की हमें इजाज़त नहीं है, और इसी के परिणाम स्वरूप हम शिक्षा, रोजगार पाने के अपने अवसरों, सामाजिक जीवन आदि के संबंध में आगे अधिकाधिक असक्षम होते जाते हैं। असक्षमता तो समाज की संरचना या विचारधारा में निहित है, व्यक्ति की शारीरिक दशा में नहीं। एक महत्वपूर्ण तथ्य यह सामने आया है कि अन्यथा सक्षम व्यक्तियों के प्रयत्नों से विकलांगता के बारे में सोचने की आवश्यकता के प्रति समाज में जागरूकता आ रही है। यही कारण है कि दलित, आदिवासी एवं स्त्रियों के अधिकारों के लिए संरक्षण मिलने के बाद अन्यथा सक्षम व्यक्तियों के अधिकारों को अभी हाल ही में संरक्षण मिला है। अब टाइप्स ऑफ डिसेबल्ड। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में विकलांग व्यक्तियों की संख्या लगभग 2.19 करोड़ है। यह देश की संपूर्ण जनसंख्या के 2.13% के बराबर है। इसमें ऐसे सभी व्यक्ति शामिल हैं जो दृष्टि, श्रवण शक्ति, चलने फिरने और मानसिक रूप से विकलांग हैं।
इन विकलांगों में 75% ग्रामीण क्षेत्रों के निवासी हैं। इस जनगणना प्रतिवेदन के आधार पर विकलांगों के 5 प्रकार बताए जाते हैं, जो निम्न रूप में प्रस्तुत हैं। पहला है दृष्टि विकलांगता। दृष्टि विकलांगता का अर्थ नेत्र दोषों से पीड़ित होना है। यह 2 तरह की होती है। प्रथम, आंशिक रूप में नेत्र दोष से पीड़ित व्यक्ति, यानी एक आंख से देख सकना, उनकी दृष्टि विकलांगता आंशिक होती है। दूसरा, कुछ व्यक्तियों का पुनः नेत्रहीन होना, उनकी दृष्टि विकलांगता पूर्ण होती है। भारत में दृष्टि विकलांगता की संख्या सर्वाधिक है। दृष्टि विकलांगों की संख्या 1,34,881 है, जो प्रतिशत में 48.55 है। दूसरा है संचलन विकलांगता। संचलन विकलांगता का अर्थ व्यक्ति के उस शारीरिक दोष से है जिसके कारण शरीर का कोई अंग, जैसे हाथ, पैर, कंधा एवं रीढ़ की हड्डी आदि सही ढंग से काम करने में असमर्थ हो। ऐसे विकलांगों को चलने फिरने, उठने बैठने या किसी तरह का काम करने में विभिन्न प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। भारत में संचलन विकलांगता की संख्या लगभग 61,577 है, जो प्रतिशत में 27.87 है। तीसरा है मानसिक विकलांगता। मानसिक विकलांगता का अभिप्राय व्यक्ति के उस मानसिक दोष से जिसके कारण सामान्य बुद्धि के भी नहीं होते हैं। ऐसे विकलांग मानसिक रूप से कमजोर या बीमार होते हैं। संख्या की दृष्टि से तीसरे नंबर पर है। मानसिक विकलांगों की संख्या 22,63,621 है, जो प्रतिशत में 10.33 है। इनमें स्त्रियों की तुलना में पुरुषों की संख्या अधिक है। चौथा है मुख विकलांगता। मुख विकलांगता का अर्थ व्यक्ति के उस दोष से है जिसके कारण हकलाकर बोलना या ना बोल पाना होता है, यानी इसके अंतर्गत उन व्यक्तियों को सम्मिलित किया जाता है जो आंशिक या पूर्ण रूप से बोलने में असमर्थ हैं। संख्या की दृष्टि से ये चौथे नंबर पर है। मूक विकलांगों की संख्या 16,40,868 है, जो प्रतिशत में 7.49 है। गांव में मूक विकलांगों की संख्या शहरों की तुलना में अधिक है। पांचवा है बधिर विकलांगता। बधिर विकलांगता का अर्थ उस दोष से है जिसके कारण व्यक्ति कुछ सुनने में असमर्थ होते हैं, फलस्वरूप एक सामान्य जीवन व्यतीत नहीं कर पाते। इसे श्रवण विकलांगता के नाम से जाना जाता है। श्रवण की दृष्टि से उपरोक्त की तुलना में नीचे स्थान पर है। बधिर विकलांगों की संख्या 12,61,722 है, जो प्रतिशत में 5.76 है। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि 2001 की जनगणना के प्रतिवेदन के आधार पर विकलांगों के प्रकारों, संख्याओं एवं प्रतिशत की विवेचना की गई है। इसे निम्न तालिका से और अधिक स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। 2001 की जनगणना प्रतिवेदन के आधार पर भारत में विकलांगों के प्रकार, उनकी संख्या एवं प्रतिशत। पहला है दृष्टि विकलांगता। उसकी संख्या है 1,06,34,881, जो इसका प्रतिशत निकालने पर आपको 48.55 होगा। दूसरा है संचलन विकलांगता 61,05,477, इसका प्रतिशत 27.87 है। मानसिक विकलांगता 22,63,621, इसका प्रतिशत होगा 10.33। मुख विकलांगता 16,40,868, इसका प्रतिशत होगा 7.49। बधिर विकलांगता 12,61,722, इसका प्रतिशत है 5.76। तो टोटल आपका हो गया 2,19,06,569। प्रतिशत 100% हो गया। आज का क्लास मैं यहीं समाप्त करती हूँ। थैंक यू।